आप सभी को जय मसीह की। और आज के दिन फिर से आप सभी का इस द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल में स्वागत है। और मैं अर्पणा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे इस चैनल पे जो वीडियोस मैं डालती हूँ प्रचार के द्वारा आप सभी को पसंद आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इन मैसेजेस के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा मेरी और आपकी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा स्तुति हो हर एक वचन से। तो मैंने जैसे कि पिछली सप्ताह की वीडियो में बोला था, भाइयों बहनों मेरे प्रियो, कि मुझे आप लोग बताएं कि मैं किस टॉपिक पे तैयार करूं या कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि हम इस द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल में तैयार करके मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो प्रियो, मेरे पास जो टॉपिक आया वो है परिवार, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। परिवार में सुख कैसे हासिल करें। आज हम सब अपने जीवनों में परिवारों में बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परिवार टूट रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके परिवार में नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं और इतना परेशान हैं कि परिवारों में समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा, परिवार में सुख कैसे हासिल हो। परंतु मेरे प्रियो, इसको मैं एक ही संदेश में नहीं बता सकती, क्योंकि परिवार में जितने सदस्य हैं सबका अपना अपना एक कर्तव्य है, एक दायित्व है अपने परिवार को लेकर। क्योंकि जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और उसे बंद करो तो मुट्ठी बनती है, इसी प्रकार हमारे परिवार के सभी सदस्यों के अपने अपने कैरेक्टर हैं, अपने अपने रोल हैं, जो कि हम बाइबल और कलाम से सीखेंगे। तो मैंने इन परिवार की इस अपने टॉपिक को 4 भागों में बांटा है और हर एक भाग में हम कुछ नया सीखेंगे। तो आने वाले आज का हफ्ता और आने वाले 3 हफ्तों में भी प्रियो इसी परिवार टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है परिवार को लेकर, वो है हमारे परिवार का मुखिया। हमारे परिवार में मुखिया कौन है प्रियो? हमारे परिवार में मुखिया यीशु मसीह है, परमेश्वर है, ईश्वर है। परंतु सांसारिक रूप से अगर हम देखें तो ईश्वर ने अगर हमारे घर में कोई मुखिया दिया है तो वो हमारा पति है। तो आज का जो विषय है वो परिवार के पहले सदस्य पे है। एक अच्छा पति बनने के लिए क्या जरूरी है। आज पतियों के लिए बताया जाएगा कि कलाम से कि एक अच्छा पति किस प्रकार से बन सकते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आप सब जो सुन रहे हैं और पति हैं वो सब लोग इस बात से आशीषें पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप सब इन सब चीजों को फॉलो पहले ही करते होंगे, आपको बहुतायत की आशीष मिलेगी। तो परिवार में खुशी पाने का राज क्या है? पहला जो सदस्य है वो हमारा पति है, जो परिवार में खुशहाली और परिवार को संभालता है। तो कैसे कैसे वो करेगा परिवार के लिए, हम कलाम के द्वारा प्रियो आज देखेंगे। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार सुखी रहे। कभी यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता हमारे परिवार दुखी रहे। वो हमेशा हमारे परिवारों में खुशियों का माहौल चाहता है। इसलिए अपने वचन बाइबल में आने वाली पढ़ने वाली सारी हिदायतों पे आज पति ध्यान से सुने और उन सब पर चलने की कोशिश करें। परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना और हिम्मत मांगे कि क्या क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है परिवार को लेकर। जब परिवार में सभी लोग इन हिदायतों को, इन बातों को जो कलाम में लिखी है मानते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं, तो परिवार में खुशियां बहुतायत की होती है, बढ़ती जाती है। और यीशु ने सच कहा है, यीशु ने सच कहा है। कलाम खोल के देखिए, लूका 11 उसकी 28वीं आयत, लूका 11 उसकी 28वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। उसमें लिखा है धन्य, हम धन्य की जगह खुश भी लिख सकते हैं प्रियो। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन
सुनते और मानते हैं। अगर पतियों आप लोग अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको मानते हैं तो आप बहुत धन्य हैं, आपका परिवार बहुत खुश है। तो पतियों के लिए एक आदर्श, हस्बैंड्स के लिए एक आदर्श क्या है, ये आज हम देख रहे हैं। बाइबल कहती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसा यीशु अपने चेलों के साथ करता था। प्रियो, बाइबल की इस बात को या फिर हिदायत पर गौर कीजिए इस पे मेरे प्रियो, और ध्यान दीजिए, देखिए कि परमेश्वर हमें क्या हिदायत दे रहा है। हे पतियों, कलाम से देख रहे हैं हम ये, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बहुत ही प्यारा वचन है प्रियो, बहुत ही प्यारे बोल है मेरे प्रियो। इसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है कि परमेश्वर कह रहे हैं, इफिसियों 5:23-25-29, अगर हम कलाम से देखें तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों को उस प्रकार से प्रेम करो जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को प्रेम करते थे। आप पतियों को भी अपनी पत्नियों को उसी प्रकार से प्रेम करना है। यीशु ने अपने चेलों के साथ जिस तरह व्यवहार किया वह पत्नियों के लिए क्यों एक अच्छी मिसाल है। परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगे। माफी पाने के लिए पति पत्नियों को क्या करना होगा? पति पत्नियों को परमेश्वर से माफी मांगने के लिए बाइबल कहती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जिस तरीके से वो अब परमेश्वर के चेले जब परमेश्वर के साथ होते थे तो यीशु उनके साथ कितना प्यारा व्यवहार करता था। ये आपने और मैंने कलाम में पहले ही पढ़ा है। हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो पतियों को भी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार से प्रेम करना है जैसा यीशु चेलों से प्रेम करता था। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया का साथ देता है। इफिसियों 5:23-25-29। क्या आज तक आपने किसी ने देखा है कि हम में से आप में से कोई भी अपने शरीर से बैर रखता है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है? तो क्यों हम अपने पत्नियों से उनका ध्यान नहीं रखते? ये पतियों के लिए हिदायत है कलाम से। पतियों को अपनी पत्नियों का ध्यान देना है। यीशु कलीसिया से यानी अपने चेलों से जिस तरह प्यार करता था वह पतियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हालांकि चेलों में कई खामियां थी। अगर मैं बात करूं तो हम में बहुत सी खामियां होती हैं हम लोगों में, क्योंकि हम मनुष्य हैं। चेलों में भी बहुत सी खामियां थी। क्या यीशु मसीह ने उनको दंड दिया? नहीं, दंड नहीं दिया। फिर भी खामियां, चेलों के अंदर खामियां होने के बावजूद भी यीशु ने उनसे अंत तक प्रेम रखा। तो पत्नियों में खामियां हो सकती हैं। खाने में नमक कम हो सकता है। आपके मनपसंद की चीज ना मिले ऐसा हो सकता है, या आपके मनपसंद की बात ना कही जाए ऐसा हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से यीशु ने अपने चेलों को प्रेम किया अंत समय तक, वैसे ही पतियों को अपनी पत्नियों से अंत समय तक प्रेम रखना है। यहाँ तक कि उनकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी यीशु ने।
अपनी जान भी दे दी यीशु ने उनकी खातिर, लेकिन उनको प्रेम किया। पतियों को ये सलाह दी गई है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कलाम में देखिए कुलुस्सियों 3 उसका 19वां भाव, कुलुस्सियों 3 उसकी 19वीं आयत कलाम में पढ़िए। बहुत प्यारा लिखा है कठोरता के लिए। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, अब इंतजार करते हैं कि कब हमारी वाइफ आएगी हमें मनाने और हमें मनाएगी। ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे अंदर अपनी ईगो इतनी ज्यादा है कि हम नहीं एक दूसरे के सामने झुकना चाहते प्रियो। परंतु अगर हम कलाम से ये हिदायत माने तो हम परमेश्वर की कलीसिया हैं प्रियो। तो पतियों को भी अपनी पत्नी को कठोरता से नहीं, प्यार से समझाना है, ना कि कठोरता से समझाना है। एक पत्नी कभी कभी ना समझी के काम करती है। मैं इस बात को मानती हूं कि कभी कभी हमसे नासमझियां हो जाती हैं, तब भी इस सलाह पर चलने में क्या बात एक पति की मदद करेगी? क्या ये कलाम कुलुस्सियों 3:18-19 ये मदद करेगी कि आपने अपनी पत्नी को माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम, अगली बार। अगर हमारा स्वभाव ऐसा है तो हमारे घर में प्रेम बना रहेगा, हमेशा हमारे घर खुशहाल रहेंगे। कहीं हमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यीशु ने हमेशा किस बात का ध्यान रखा और पतियों के लिए क्या मिसाल कायम की? पति याद रखें कि यीशु हमेशा अपने चेलों का ध्यान रखता था। उनकी सीमाओं और शारीरिक जरूरतों के लिए उसने हमेशा लिहाज दिखाया। मिसाल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो उसके लिए बहुत भीड़ थी वहां पे। कलाम में देखें मरकुस 6:30 और 32 में, 30 से लेके 32 आयत तक वहां पर लिखा है कि चेले बहुत थक गए चलते चलते, तो यीशु मसीह ने कहा चलो किसी एकांत जगह पे चलते हैं जहां तुम आराम कर लोगे और जहां तुम भोजन भी कर पाओगे। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है प्रियो अपनी पत्नियों के लिए। पत्नियां भी ऐसे ही प्यार और लिहाज की हकदार है। बाइबल में उन्हें निर्बल पात्र कहा गया है और पतियों को आज्ञा दी गई है कि उनका आदर करें, क्योंकि परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को जीवन के अनुग्रह का वारिस बनाया है। पहला पत्रस 3 और 7 निकालेंगे, बहुत प्यारी आयत है प्रियो। पहला पत्रस 3 और 7, इसमें लिखा है, ऐसे ही है पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना आए। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पति पत्नी, अगर पति पत्नी से प्रेम रखता है तो वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि कलाम में लिखा है पति पत्नी के लिए एक तन होने का मतलब क्या है। मत्ती 19 और उसका 6वां अध्याय खोलिए प्रिय। वहां पे बहुत, आज सारी चीजें पतियों के लिए जो हैं वो कलाम से ही ली गई हैं। तो अगर हम कलाम में देखें मत्ती 19 और उसका 6वां अध्याय, उसमें लिखा है प्रियो, सो वे दो नहीं रहते बल्कि एक रूप हो जाते हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया, मैं और आप कोई नहीं होते उसे अलग करने वाले, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़े करने वाले। अगर शादी हुई है आपकी और आपकी अभी गृहस्थी की शुरुआत ही है तो एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा प्रियो,
पतियों को एडजस्ट करने में पत्नियों के साथ समय लगेगा और पत्नियों को भी एडजस्ट करने में समय लगेगा, तो समय दें, ना कि अपनी ईगो प्रॉब्लम्स के आगे आ जाए। इससे क्या होगा, आप दोनों जो परमेश्वर के सम्मुख में जोड़े गए हैं, आप खुद ही अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की बातों को, फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। तो क्यों ना पतियों अपनी पत्नियों को प्रभु यीशु की तरह, जैसे वो प्रिय थे, प्यार करते थे अपने चेलों को, अपने लोगों को, क्यों ना आप भी पतियों अपनी पत्नियों को उसी समान प्रेम करें। क्योंकि पत्नियां जो हैं वो सिर्फ पति की तरफ से प्यार, इज्जत और आदर चाहती हैं। वो आप ही के रूप हैं, क्योंकि शादी के बाद आप एक तन और एक मन हो गए। आप अपने आप से बैर नहीं करते, तो क्यों आप अपनी पत्नियों को बैर करते हैं? अपनी पत्नियों को प्रेम करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी, आपने देखा होगा कलाम में मरियम मगदलिनी थी, मरियम थी, जो भी कलाम में देखे गए, आपने देखा कि सबसे पहली स्त्री मरियम मगदलिनी जो पहुंची थी कब्र पे पर प्रभु को ढूंढने के लिए, उसने बहुत प्यार से प्रभु यीशु को ढूंढ रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा सबको बहुत प्रेम करते थे और अपने बोलों में बहुत प्रिय थे। तो ऐसा ही जिस प्रकार से कोमल हृदय प्रभु यीशु का था, ऐसे ही आप पतियों को अपना कोमल हृदय अपनी पत्नियों के लिए रखना है। उनकी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं होना है, उनकी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना है, बल्कि उनको समझाना है। क्योंकि अगर वो ना समझें तो आप ही उस घर के मुखिया हैं, जो उस घर में एक बात को समझा सकते हैं और अपने घर में प्रेम और शांति ला सकते हैं। तो हमेशा एक पति से ऐसा ही कोमल स्नेह और प्रेम की ख्वाहिश रखती है एक पत्नी। पति लोग ये कभी ना भूलें। अगर आप वचन पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें अपने लिए, तो प्रभु हमेशा आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान देगा। मेरी आशा है कि आप लोगों को इससे बहुतायत की आशीष मिलेगी और आप अपने विचार कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आप इसी प्रकार से अपना प्यार और अपना स्नेह मुझे देते रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।